हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतना जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आना पड़ेगा। आपने याद है बचपन में सुना होगा, मम्मी पापा बोलते थे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी तरीके से एनटीए अपने नीट में हुए स्कैम को छुपाने के लिए अजीब अजीब से नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जो एमए लॉजिक से मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि पेपर कहीं ना कहीं आउट तो हुआ है और उसका फायदा स्टूडेंट्स को पहुंचा है और उससे कई बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। ये एमए लॉजिक से क्लियर करेंगे। सर आप तो हर चीज को एमए लॉजिक से समझाते हो, मजा आ जाता है। तो बेटा एनटीए के नोटिफिकेशन में जो लीपापोती हो रही है उसको एमए लॉजिक से क्लियर करते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। सबसे पहली बात, अच्छा सबसे पहले तो ये देखो, एनटीए ने जो नोटिफिकेशन दिए या एनटीए ने जो रिजल्ट जारी करा उससे न तो 720 वाला खुश है, क्योंकि 720 जिन 17 बच्चों ने, अभी मैं बताऊंगा, ईमानदारी से ऑप्ट किए थे उनमें से भी हो सकता है किसी को एम्स दिल्ली ना मिले। क्यों? क्योंकि एनटीए ने अपनी मर्जी से एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से रैंक डिसाइड कर रहे हैं। तो जो बच्चा 17 जिनको कंफर्म एम्स दिल्ली मिलता, इफ एनटीए ये जो उन्होंने रिजल्ट में अदला बदली जो भी अपनी मर्जी से रूल्स लगाए, अगर वो नहीं लगाए होते तो उन 17 को कंफर्म एम्स दिल्ली मिलता। लेकिन आज वो भी वंचित रह सकते, वही गधे घी पिएंगे और घोड़े घास के लिए तरसेंगे। कई बच्चों का सिलेक्शन से वंचित रह गए और कई बच्चे जो डिजर्व नहीं करते थे वो सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तो सोचो आप सोसाइटी में क्या बेकदरी होगी। आ जाओ। तो 720 वाले भी खुश नहीं है, ना पढ़ाने वाले टीचर खुश है। मुझे नहीं लगता इस पूरे इंडिया में नीट की तैयारी करने वाला एक भी, कराने वाला एक भी ईमानदार टीचर खुश होगा इन डिसीजन से। अगर कोई खुश है तो मुझे नहीं पता वो क्यों खुश है। हाँ, न पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट खुश है। 720 वालों का तो मैंने बता दिया आपको। जब वही खुश नहीं है तो जिनका नहीं हुआ उनके दुखों का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, खुश कौन है? खुश ओनली कौन है? जिन्होंने पेपर लीक करा और खूब मोटा पैसा कमाया। जिनको पेपर मिला वो स्टूडेंट, और जो पकड़े नहीं गए, पेपर मिल गया करके आ गए, पकड़े नहीं गए, वो खुश है, उनके पेरेंट्स खुश है। ठीक है, और एनटीए खुश है, लीपापोती कर करके एनटीए खुश है कि चलो जैसे तैसे काम निपटा, वापिस पेपर नहीं कराना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं कराना चाहते हो? जब आपको पता है इतना एफआईआर दर्ज हो गई, लोग पकड़े गए, उन्होंने कबूल कर लिया पेपर आउट हुआ था, हमें रटाया गया एक दिन पहले, फिर अगले दिन हमने एग्जाम लिया, सारे कबूलनामे आप जाओ जी न्यूज की डीएनए रिपोर्ट देख लो, उसमें सब बता रखा है। ठीक है, तो बेटा जब हर जगह ये चीज आ गई तो आप क्यों नहीं पेपर कराना चाहते हो? क्या प्रॉब्लम है? जो डिजर्व करता है वो आगे बढ़ जाएगा, जिन्होंने चीटिंग करी है वो सब निपट जाएंगे। क्यों नहीं कराना चाहते हो? क्या कोई सेल्फ जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं कराना चाहते हो? ठीक है, अच्छा और आगे बात करेंगे अपन। तो बेटा वो लोग खुश हैं, आ जाइए। अब एमए लॉजिक 1 लगाते हैं अपन। सबसे पहले एनटीए के नोटिफिकेशन में जो बात आई, ये देखो, वो ये कह रहे हैं कि 67 स्टूडेंट में से जिन्होंने ये करे उनमें से 44 को तो 1 मार्क्स फिजिक्स का 1 क्वेश्चन बोनस करने से वो टॉपर बन गया। ठीक साहब, 6 बच्चों को कंपलसरी मार्क्स की वजह से, टाइम लॉस होने की वजह से वो टॉपर बन गए। भैया टाइम लॉस का कंपलसरी मार्क्स देना ये कहां का जस्टिस हुआ? क्या क्या क्या? अब एक बात बताओ, उन बच्चों का क्या होगा जिन 17 ने एक्चुअल में, ये 44 और 6 50 हो गए, 17 जो एक्चुअल टॉपर थे, एक्चुअल फर्स्ट रैंक थी जिनकी, उनमें से किसी को, उनमें से जिनको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने पहले भरा उसको फर्स्ट रैंक दोगे, जिन्होंने बाद में भरा, तो ये बात आपने आपके ब्रोशर में पहले कहां लिखी थी? लिखी होती तो सब बच्चे जल्दी भरने की कोशिश करते, जो टॉपर समझता अपने आप को बहुत फटाफट भरता। तो आपने ये कहां लिखा था? ऐसे तो आप जहां टाई ब्रेक हुआ वहां जो बच्चा फॉर्म बाद में भरा वो सब पीछे रह जाएंगे। ये कहां की बात हुई? ये क्या पैरामीटर हुआ? और अगर था तो आपने इसको क्लियर क्यों नहीं करा? तो 17 बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हो गया। ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया, जिनको बोनस मिल गया है, जिनको कंपलसरी मार्क्स मिल गए, उनकी खुशियां तो अपने अलग ही लेवल पे होगी, वो एक अलग बात है। मैं वो बात नहीं करना चाहता, मैं तो उन 17 बच्चों की बात करना चाहता हूं जिनको आपने दुखी कर दिया, जिनमें से कई बच्चे दुखी होंगे। तो पहला तो ये तो
आपका नियम बिल्कुल ही सरासर गलत हो गया कि जो एक्चुअल टॉपर थे उसके साथ आपने कंपलसरी मार्क्स और उन सबको मिक्स कर दिया। सेकेंड एमए लॉजिक देखिए आप कि एनटीए कह रहे हैं कि हमने इतने बच्चों को, सिर्फ इतने बच्चों को ही कंपलसरी मार्क्स दिए। सर इतने से बच्चों को कंपलसरी मार्क्स देने से कट ऑफ, एवरेज कट ऑफ 40-50 नंबर नहीं बढ़ जाती। जहां 610 नंबर पे कंफर्म गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर, 610 पर कंफर्म पूरे कोई भी स्टेट मिल जाता था, वहां पर 650 वाले बच्चे भी परेशान हो रहे। 650 नंबर वाले बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे, सर क्या करें, उनके घर में खुशियां बन चुकी थी, उनको आपने देखो सैडनेस में बदल दिया। व्हाट इज दिस? 40 नंबर एवरेज कट ऑफ, वो भी 600 पार 40 नंबर बढ़ना, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। तो आप जो क्लेम कर रहे हो ना कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, उसके बाद भी आपने जो 1653, तो आप इनका रीनीट करा लेते। आप 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट करा लेते, एमए लॉजिक 2 स्टूडेंट्स का रीनीट करा लेते, करा लेते। क्यों नहीं करवाया? आप रीनीट करवा लेते, क्यों नहीं करवाया आपने भाई? 1563 सिर्फ 1600 के करीब बच्चों का रीनीट करवाना पॉसिबल नहीं था, आराम से पॉसिबल था। तो वो ज्यादा सही डिसीजन होता। पता नहीं ऑफिशियल्स ने कैसे डिसीजन ले लिए, एंटी ऑफिशियल्स ने पता नहीं कैसे डिसीजन ले लिए। ग्रेस मार्क देना उचित समझा, उससे 6 टॉपर नए ऐड हो गए, वो आपने सही समझा, बजाय इसके कि इनकी एग्जाम करा लेते। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप खुद सोच के देखो, 1563 स्टूडेंट्स में से 6 की फर्स्ट रैंक आ गई, 6 के 720 मार्क्स आउट ऑफ 720 आ गए। तो क्या 6 स्टूडेंट के 720 आ गए तो आपको खटका नहीं कि 1500 बच्चों में ही 6 टॉपर बन गए? जबकि 23-25 लाख बच्चों में, जबकि 23-25 लाख बच्चों में पिछले साल तक 2 टॉपर निकलते थे। 20 लाख बच्चों में से 2 टॉपर निकलते थे, यहां 1563 बच्चों में 6 टॉपर निकाल दिया आपने। तो आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आया इस बात पे? तो आप रीनीट करा लेते ना इन बच्चों की, ये तो पॉसिबल था। कम से कम आपको ये फालतू के जस्टिफिकेशन तो नहीं देने पड़ते, और बच्चे को भी गले उतरती बात। ठीक है, अच्छा दूसरा, आपने कहा ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो आपने किसी चीज का कानून कहीं लगा दिया, कोर्ट ने किसी और एग्जाम के लिए डिसीजन दिया, आपने नीट पे थोप लिया। नीट का फर्स्ट हाफ आवर और लास्ट हाफ आवर इक्वल हो ही नहीं सकते। नीट का लास्ट का आधा घंटा और फर्स्ट आधा घंटा कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट में तो बच्चा बायोलॉजी करता है जो लगभग 30-40 मिनट में कंप्लीट कर देता है। शुरू के आधे घंटे में तो बच्चे लगभग 80 से 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं बायो के, 80 से 90 क्वेश्चन बायो के कंप्लीट कर लेते हैं। शुरू का आधा घंटे में तो बच्चा बायो करता है, उसमें तो फटाफट स्कोर कर लेता है। लास्ट के आधे घंटे में फिजिक्स के मुश्किल से 20 क्वेश्चन करता होगा, 15 से 20 क्वेश्चन इन लास्ट, ये फर्स्ट नहीं, उल्टा लिख दिया। फर्स्ट हाफ आवर में कर लेता है वो 70 से 80 क्वेश्चन के करीब बायो के। भाई कोई 40 मिनट में भी करता तो 70-80 क्वेश्चन, सारे नीट वाले बच्चे इस बात को समझते हैं। लास्ट आधे घंटे में तो वो 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स के कर पाता है। हाँ, कोई हिस्ट्री का एग्जाम हो जिसमें पूरे एक जैसा पेपर हो तो समझ में आता है, फर्स्ट और लास्ट हाफ हार बराबर हो सकता है। लेकिन हमारे नीट में तो सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट का आधे घंटे में उसको जो नहीं आता वो क्वेश्चन बचते हैं, और उसमें भी फिजिक्स बचती है ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 क्वेश्चन, तो कहां 15-20 और कहां 70-80। अब आपने जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स इस हिसाब से दे दिए कि भाई आधे घंटे की परफॉर्मेंस के हिसाब से दे दिए फर्स्ट और लास्ट की, तो बट नेचुरल है परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तभी तो बच्चे जिनके 500 नंबर थे उनके 700 बन गए ग्रेस मार्क्स से। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भाई जो रिपोर्ट आई, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूं कि 500 के 700 के, जो बच्चों के मैसेज आए वो बता रहा हूं। फिर भी जो अभी आपने ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट लगाया, फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ आर इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज एमए लॉजिक 2। हमारे नीट में पहला आधा घंटा और लास्ट आधा घंटा इक्वल नहीं है श्रीमान। ओके, आगे आ जाओ। अब एनटीए कह रहे हैं कि इस कैंडिडेट बढ़े। अब तीसरा देखो भैया, कैंडिडेट ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं, इसलिए कट ऑफ बढ़ रही है, इसलिए एवरेज कट ऑफ बढ़ रही है, क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। तो एक बात बताओ, कैंडिडेट बढ़ने से अगर कट ऑफ बढ़ती तो ये घटी क्यों?
यहां से यहां डिक्रीज हुई है, यहां से यहां डिक्रीज हुई है, 2020 से 21 में डिक्रीज हुई है, 2020 से 2021 में कट ऑफ डिक्रीज हुई है, कट ऑफ डिक्रीज हुई है, 2021 से 2022 में भी कट ऑफ डिक्रीज हुई है, फिर बढ़ी है। तो वो पेपर के लेवल, जबकि कैंडिडेट बढ़े, कट ऑफ डिक्रीज हुई है और कैंडिडेट तो लगातार बढ़ ही रहे। आपका स्टेटमेंट है कैंडिडेट, देखो ना आपके कैंडिडेट्स तो लगातार बढ़ ही रहे, कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं पर कट ऑफ घट रही है, तो आपका खुद का स्टेटमेंट गलत है। आप कह रहे हो कैंडिडेट बढ़ने की वजह से कट ऑफ बढ़ रही है, यहां तो एवरेज कट ऑफ घटी थी, आपकी खुद की लिस्ट है ये। हाँ, फिर यहां पर बढ़ी और यहां पर ड्रास्टिकल बढ़ गई, तो बेटा अब ये जो कट ऑफ बढ़ी ये पेपर के लेवल की वजह से ऊपर नीचे होती है। और इस बार का पेपर का लेवल, मेरी नजरों में फिजिक्स का पेपर का लेवल पिछली बार से ज्यादा था, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल थे, तो लास्ट ईयर से इस बार फिजिक्स मेरी नजरों में तो ज्यादा अच्छी थी। तो कट ऑफ बढ़नी नहीं घटनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप ये सोचो कि भैया 300 से 400 मार्क्स लाना तो फिर भी इजी है, लेकिन 600 से 700 मार्क्स में पसीना, तो फर्स्ट 100 मार्क्स और लास्ट 100 मार्क्स कैसे इक्वल कर दिया आपने? भाई कट ऑफ बाद में 200 से 300 नंबर कट ऑफ होती है, वो तो समझ में आती है बढ़ना, पर 300 से 400 कट ऑफ बढ़ना ये तो बड़ी भारी बात है। तो यहां पर कट ऑफ एकदम से, जो इस बार की कट ऑफ है वो एकदम से 50 नंबर कैसे जंप कर गई, जबकि आपके कभी इतनी कट ऑफ जंप नहीं करी। 23 और 24 में भी डिफरेंस सिर्फ 23 और 24 में भी डिफरेंस बहुत कम था, 40 एक नंबर का। अब आप बताओ यहां पर कट ऑफ एकदम कैसे जंप कर गई, 610 से एकदम 650 कट ऑफ कैसे जाने लग गई? 40 मार्क्स का जंप, 40 का जंप, और वो भी 600 के बाद जंप, वो भी आफ्टर 600, वो भी आफ्टर 600। वेरी टफ बेटा। हमारे छोटी क्लास में जब 70% बढ़ते थे तो 70 से 80 तक तो तुम बहुत मेहनत करके पहुंच जाते थे, 80 से 90 में बहुत जबरदस्त पसीने, डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 10% इजीली बढ़ जाएंगे, बाद के 10% में खतरनाक नॉलेज चाहिए। तो 40% कट ऑफ जंप कर लेना। अच्छा, और कैंडिडेट कितने बढ़े? 3 लाख 2 लाख कैंडिडेट बढ़े, इससे ज्यादा क्या बढ़े? तो 2-3 लाख कैंडिडेट में आपने कट ऑफ को 50 नंबर जंप मान लिया, 40 नंबर का जंप मान लिया। दिस इज नॉट गले उतरने वाली बात। तो ये MA लॉजिक 3 कि भैया कट ऑफ का जंप तो किसी हालत में ये सहन नहीं होता कि सडनली कट ऑफ 40 नंबर। हम तो हमारे स्टूडेंट को भी यही सिखाते हैं कि बेटा आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ेगी। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो हम तो यही सिखाते हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे। हम तो कभी नहीं कहते कि कल ही तेरे अचानक से 40 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, कभी नहीं बोलते हम तो। भाई मैं कभी किसी बच्चे को ये थोड़ी बोलता हूं कि 130 से फिजिक्स में अगले ही दिन 170 कर लेगा, है ना। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सडन जंप तो नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 40 नंबर की कट ऑफ बढ़ना अपने आप में बोलता है पेपर लीक हुआ। और इसके सारे सबूत मैं लिंक भेज रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, जो रिपोर्ट आई हुई है न्यूज पर, न्यूज चैनलों पर, DNA रिपोर्ट, उसमें क्लियर बताया हुआ है। FIR में सबने कबूल करा, पेपर रटवाया गया एक दिन पहले, अगले दिन सेम पेपर आया। जो बच्चे पकड़े गए थे उन्होंने भी बोला, जो पेपर लीक करवाने वाले पकड़े गए उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट दिए। उसके बावजूद, और ये सारी बातें जस्टिफाई कर रही है 40 नंबर का जंप, 67 बच्चों के 720 आना, ये सब बातें इस चीज को जस्टिफाई कर रही है कि हाँ पेपर लीक हुआ था। तो आप रीनीट क्यों नहीं करवा देते? बच्चों के 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? ठीक है, चलो। तो ये सारी कुछ बातें थी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं कि ये सारे वो रीजंस है जिनकी वजह से क्लियर होता है कि पेपर लीक हुआ है। क्लियर है? धन्यवाद, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अगर एक भी जुडिशरी सिस्टम में एक भी ईमानदार आदमी ने इस चीज को देखी तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, विश्वास रखो, है ना। और उसके बाद भी अन्याय होता है तो बेटा इस पूरी सोसाइटी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, फिर आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इतना होने के बाद भी जस्टिस नहीं होता तो फिर हम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी मैं वीडियो का लिंक भेज रहा हूं जिसमें पेपर आउट होने के फुल प्रूफ सबूत है ना, विथ प्रूफ। सारे वीडियो में पूरा प्रूफ है ना। बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।